15, क्वेश्चन नंबर 15, आर एस अग्रवाल, पेज नंबर है 542। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा एंगल ए बी सी, सॉरी 16 है, 543, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कर रहा है, हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में क्या दिया गया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, और इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर है। और हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड क्या सी डी, सॉरी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमसे इन दोनों की क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो हमारा ट्राइंगल है उसमें थीटा कौन से वाले में, छोटे वाले में, कौन से वाले में, ए बी सी ट्राइंगल में। तो देखो हमें करना क्या है, हमें ये पता नहीं है, ये पता है और ये भी नहीं पता है। तो अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल को ले लें, अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल को ले, कौन सा, ए बी डी, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, राइट एंगल है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस, और ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर ये 4 4 तो पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब देखो हम लेंगे सबसे पहले क्या सॉल्व, हम सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया, 10 दिया है, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 8 दिया स्क्वायर, प्लस बेस कितना दिया है, ए बी दिया है, ए बी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। देखो इसको करना क्यों, इसको क्यों कर रहे हैं, ई जब मिल जाएगा तो यही है, फिर ट्राइंगल में फिर पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे, फिर ये वाली साइड आ जाएगी, तीनों साइड मिल गई। और जब तीनों साइड मिल जाएगी तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 64 घटाओगे तो बताओ 36 बराबर ए बी का स्क्वायर, तो 6 बराबर ए बी। भाई ए बी अपने को मिल गया कितना, 6, ए बी कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया। अब क्या है, अब यहाँ से 6 मिल गया, ये निकाला हुआ है। अब यहाँ से फिर आएंगे कौन सा ट्राइंगल, आगे इन ट्राइंगल, कौन सा भाई, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बोलो। अब यहाँ से कौन सा होगा, हाइपोटेनस AC का, AC का स्क्वायर बराबर कौन सा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना पता नहीं भाई, AC का स्क्वायर बराबर AB कितना अपने पास, AB अपने पास 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 24, सॉरी 16, कितना होगा 16, 6 6 12, 1 और 3 4 और 1 5, ये कितना आ गया, यहाँ देखो AC स्क्वायर बराबर 52, AC बराबर कितना अंडर 52, तो 52 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 26, 2 से 13, यहाँ 13, क्या होगा 1, 26 दूना 52, 52 आ गया, फिर 26 फिर 13 13, समझ आ रही बात। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, AC बराबर कितना 2√13। भाई अब देखो ये आ गया आपका 2√13, जो सर्किल जैसा बना रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, इसको हमने निकाला है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। अब ये वाले पोर्शन में मैं ऊपर कर रहा हूँ, क्या आपने पूछा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, कैसे पता चला भाई, ये निकालना ही पड़ेगा। क्यों, देखो जो थीटा आपका इतना बस दिया है, ये पूरा नहीं दिया हुआ है, तो इसी ट्रायंगल के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोली, यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, कॉस के लिए बेस अपान हाइपोटेनस, बोलो परपेंडिकुलर कितना 4, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 213, अब बोलो यहाँ पे क्या, बेस कितना 6, और यहाँ पे कितना 413, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, सही है ना, 213, तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये था कि हमें इस ट्रायंगल के अंदर जाना था, समझ में आई बात। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या करा आपसे,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल क्या दिया है, एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ध्यान देखो, ये भी प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, इसको हटाता हूं। आपका 17 क्वेश्चन देखो, जब आप लोग पहुंचोगे क्वेश्चन नंबर 17 18 के बाद जब आप आगे पहुंचोगे ना 19, तो यहाँ से आपका 19 वाला क्वेश्चन है ना, कई बार आया है। इसका जो डबल ट्राइंगल वाला प्रूफ टाइप क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो 19 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग एकदम बिल्कुल पैटर्न मिलेगा। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, 17 क्वेश्चन पेज नंबर ईवी आपका किस पे है 543। अब क्या कर रहा है, ये देखो ध्यान से, कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल सी क्या है, राइट एंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल बना जिसमें एंगल क्या हो गया, राइट एंगल वाला सी पर है। तो यहाँ से देखो, ये ट्राइंगल है जिसमें ए, यहाँ पे ऐसा लोग सी है, यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, समझ चाहे जैसे करो। तो अब क्या कर रहा है कि इसमें tan ए बराबर tan ए बराबर कितना दे रहा है भाई, tan ए बराबर 1/√3। तो आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट साइन ए, अब देखो सब कुछ आ रहा है, सब एंगल ले रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है फॉर्मूला है, लेकिन अभी क्या, अभी हम पढ़े नहीं इसको। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ये फॉर्मूला है, लेकिन समस्या क्या है कि अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं है। तो इसलिए अभी हम आपको जो पैटर्न आप पढ़े उसी पैटर्न से बता रहे हैं। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे ना, जब आगे जाओगे तो इस क्वेश्चन कुछ नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, समझ नहीं बात ना। तो फॉर्मूला होता है तो वहां से आसानी बन जाएगा। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो कि नहीं। जब आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे तब वहां से आपको पता चलेगा, आगे लिखवाएंगे, बट अभी यहाँ के लेवल सही चल रहा है बस। दूसरा क्या है, अभी देखिए आगे आप पढ़ो तो बड़ा कठिन बता दिए थे आप, वहां पे तो फॉर्मूला था। तो भाई फॉर्मूला अभी बताऊंगा पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो अभी आप लेवल पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वैल्यू निकाल के पुट करने वाला। अब वहां से लेवल इसको यहाँ पे लाएंगे, पकड़ नहीं पाओगे। तो आगे है, वहां पे बस आपका फॉर्मूला लिखवाएंगे, वो 11th में है, 11th में यूज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बस दिया है, और जो नहीं भी दिया उसको भी लिखवा देंगे ताकि आप जानते रहो फॉर्मूला। दूसरा क्या है भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए दोनों फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू बतानी है। आ जाओ करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, tan है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो परपेंडिकुलर कौन, एक, बेस कौन, √3। तो बोलो सीधा आंसर, बोलो कितना, अरे बोलो यार, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या, रूट खत्म। अब हम नहीं लिखेंगे, आप लेकिन करना तो लिखोगे। तो रूट का स्क्वायर 3, यहाँ पे 1, 4 का मतलब 2, सीधी बात, काम खत्म। अब बताओ, अब यहाँ सबकी वैल्यू निकालो, साइन ए चाहिए, फिर क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए, फिर कॉस ए चाहिए, साइन बी चाहिए। देखो ध्यान से, अब साइन ए के लिए कौन सा बेस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये इन दोनों के लिए सेमी बेस वाले। ये समस्या कहाँ है, जब जाएंगे किसके लिए, बी के लिए जाएंगे, बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो ध्यान से रखना, गलती करोगे बड़ा जाएगा। साइन के लिए क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन, ये 1 हाइपोटेनस क्या 2। अरे भाई ये है ना, सॉरी ये क्या है, यही है ना, से है परपेंडिकुलर कितना 1, और इसका बेस कितना √3, सही है ना। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, tan का लिख रहा हूँ यहाँ से ना, हाइपोटेनस 2। अब बी के लिए बताओ, ये बेस ये परपेंडिकुलर शुरू में ही बताए थे, तो क्या होगा, बट कॉस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, समझ रहे हो। साइन ए के लिए अब कॉस बी के लिए, अभी मत करना, सब दोनों तो बराबर है, कॉस बी लेना है, तो इसके लिए ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो क्या होता है साइन कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए के लिए बताओ, कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन बी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन, √3 अपॉन, अब समझे, रख दो इस वाले को यहाँ सॉल्व करो, ठीक। क्या होगा, साइन ए की वैल्यू बोलो 1/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू
अंडर रूट 3 अपान 2, सॉरी मल्टीप्लाई फर्स्ट साइन बी की वैल्यू अंडर रूट 3 अपान 2, बोलो 1 अपान 4 प्लस 3 अपान 4, 4 अपान 4, कट गया 1 है, बोलो बात समझ में आ गया। सेकंड वाला बोलो, अब इस पे छोड़ दो, आप लोग कर लोगे भाई, इसी पैटर्न का है ना, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका हो गया आपका सेकंड वाला। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या करा है, आगे वाले क्वेश्चन में क्या करा आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्या करा है, ट्राइंगल ए बी सी, इट इज द गिवन दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इसको, सॉरी 18।